हम देखने वाले हैं एलोंगेशन ऑफ द बार पे बेस्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इस तरह का न्यूमेरिकल अगर दिया रहेगा हमको किसी बार का एलोंगेशन निकालना है, ओवरऑल एलोंगेशन कितना होता है, तो उसके लिए हमको क्या क्या मेथड यूज करना पड़ेगा, उसके बेसिक स्टेप्स क्या क्या होने वाले हैं, ये आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। मेनली एक न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करके बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप एलोंगेशन ऑफ द बार पे बेस्ड कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं तरुण सोनवानी स्वागत करता हूं आपका हमारे कॉलेज श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी रायपुर के यूट्यूब चैनल पे। तो देखते हैं हम एलोंगेशन ऑफ द बार पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल। ठीक है, तो यहाँ मेरे को एक बार दे दिया गया है जो कि तीन अलग अलग सेक्शन में इसको हम डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो तीन पार्ट कौन कौन सा हो गया, पहला पार्ट हुआ LM, सेकंड क्या हुआ MM और थर्ड पार्ट क्या हुआ NP। ठीक है, तो मेरे को एक कंप्लीट बार दिया गया है जिसको हमको तीन अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करने के बाद अलग अलग सेक्शन में जो फोर्सेस आएगा पहले उसको फोर्स को निकालना है, देन इसमें जो एलोंगेशन होगा इंडिविजुअल एलोंगेशन निकालेंगे, फिर तीनों का एलोंगेशन इंक्लूड करके ऐड करके फाइनल जो हमारा एलोंगेशन होगा डेल एल का वैल्यू यह हम फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं हमको क्वेश्चन में गिवन डाटा क्या गया है। तो क्वेश्चन में मेरे को एक बार दिया गया है जिसका एरिया कितना है 1000 mm² और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे दिया है हमको 100 गीगान्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और हमको फाइंड करने क्या बोल रहे हैं ओवरऑल एलोंगेशन, मतलब डेल एल का वैल्यू मेरे को फाइंड करने बोल देता है। और जैसे डायग्राम में देख रहे हैं आपको तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे हम इसको LM, MM और NP। तो देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, तीन सेक्शन में इसको डिवाइड किया। पहला सेक्शन मेरा क्या था LM वाला हो गया, सेकंड क्या था मेरा MN और थर्ड क्या हो गया मेरा NP सेक्शन। अब इसको तीन सेक्शन में हम इसलिए डिवाइड किए हैं ताकि तीनों सेक्शन के इंडिविजुअल जो हमारे फोर्स रहेंगे वो हम इसमें फाइंड कर पाए। जैसे अगर हम सिर्फ इस सेक्शन का बात करेंगे तो यहाँ हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं। जैसे कि यहाँ देखो 50 किलोन्यूटन का, 80 किलोन्यूटन, 20 किलोन्यूटन और 10 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है। लेकिन देखो इस लोड का डायरेक्शन अलग अलग है। इसमें क्या है डायरेक्शन, अगर इसकी बात करें तो ये मेरा है टेंसाइल फोर्स। अगर इसमें मैं बात कर लूं इस सेक्शन के लिए तो अगेन क्या हो गया टेंसाइल फोर्स, लेकिन यही फोर्स इस सेक्शन के लिए क्या हो जाएगा कंप्रेसिव फोर्स हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, तीनों जो सेक्शन है उसमें अलग अलग फोर्सेस इंड्यूस्ड होंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा जो बार है उसका इक्विलिब्रियम लोड क्या होगा, इक्विलिब्रियम लोड में है कि नहीं देखते। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में कितना फोर्स लग रहा है 50 किलोन्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा हुआ 50 किलोन्यूटन का फोर्स। ठीक है, उसके बाद राइट हैंड साइड की बात करता हूं मैं। तो देखो राइट हैंड साइड में क्या है मेरा 80 किलोन्यूटन का, 20 किलोन्यूटन का और 10 किलोन्यूटन का। लेकिन 80 किलोन्यूटन लोड वाले का डायरेक्शन और 20 किलोन्यूटन और 10 किलोन्यूटन ये दोनों लोड का डायरेक्शन देखेंगे तो 80 किलोन्यूटन का अलग है और 20 और 10 किलोन्यूटन का अलग है। तो सेम डायरेक्शन वाले लोड को क्या करते हैं हम ऐड करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन वाले के साथ माइनस कर देते हैं। तो देखो 80, उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन वाला कौन सा है 20 हुआ तो -20, अगेन क्या है 10 क्या है अपोजिट डायरेक्शन, तो ये भी हो क्या हो -10। तो ओवरऑल लोड क्या हो गया मेरा 50 किलो न्यूटन इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा 50 किलो न्यूटन। तो ये हो गया मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो ऐसे ही इक्विलिब्रियम कंडीशन हम तीनों सेक्शन के लिए फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं LM के लिए। तो LM में मेरा लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स कितना लग रहा है 50 किलो न्यूटन का। ठीक है, तो 50 किलो न्यूटन तो लेफ्ट में लगा। अब राइट हैंड साइड इसका टोटल देख रहा हूं तो कितना है 80, 20 और 10। तो मेरा कितना है 80 -20 -10 मतलब ये हुआ 50। तो कितना हुआ 50 किलो न्यूटन। तो इधर भी कितना आ गया 50 किलो न्यूटन। अब
इस लोड का जो डायरेक्शन है वो किस बेस पे रहेगा, तो देखो जो मैक्सिमम लोड रहेगा हमारे जिस डायरेक्शन में हम लेंगे, तो राइट हैंड साइड में मेरा मैक्सिमम लोड कितना है 80 किलो न्यूटन का, और 80 किलो न्यूटन लोड वाले का डायरेक्शन क्या है, टेंसाइल फोर्स है, ठीक है। तो टेंसाइल फोर्स है तो बाहर इसका डायरेक्शन क्या हो गया 50 इस साइड से। अब मिडिल पोर्शन देखते हैं, तो मिडिल पोर्शन देखते हैं, तो ये हमारा मिडिल सेक्शन है, ये हुआ LM एक सेक्शन और NP क्या है दूसरा सेक्शन। तो अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो दो फोर्स आ रहा है, एक आ रहा है मेरा 80 किलो न्यूटन और एक 50 किलो न्यूटन। तो देखो एक कितना है 80 का है और दूसरा कितना है 50 का है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है अलग अलग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 80 माइनस 50 कितना आ गया मेरा 30 किलो न्यूटन, ठीक। देखो तो कितना आया 30, लेकिन डायरेक्शन अगेन जो बड़ा वाला लोड है मेरा 80 किलो न्यूटन वाला लोड है उसका डायरेक्शन क्या है कंप्रेसिव, तो ये क्या हो गया इस डायरेक्शन में हो गया 30 किलो न्यूटन। उसके बाद हम देखते हैं राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में कौन कौन सा, एक है मेरा 10 किलो न्यूटन का और सेकंड क्या है 20 किलो न्यूटन का। तो देखो दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम है, 20 और 10 दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम है, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 10, तो इसमें कितना आ गया मेरा 30 किलो न्यूटन, ठीक है 30 किलो न्यूटन। अगेन क्या है लोड का डायरेक्शन कंप्रेसिव बड़े लोड का, तो अगेन क्या हो गया कंप्रेसिव, और ये हो गया मेरा 30 किलो न्यूटन का। अब बचा मेरा लास्ट कौन सा वाला एनपी वाला पार्ट। एनपी वाले पार्ट में देखता हूं मैं, इधर वाला लोड तो मेरे को गिवन कितना है 10 किलो न्यूटन, तो 10 किलो न्यूटन क्या हो गया कंप्रेसिव, और इस तरफ का पार्ट का लोड एक है 50 किलो न्यूटन, दैट 80 दैट 20, तो क्या हो गया 50, फिर क्या है मेरा 80 किलो न्यूटन का लोड। देखो तो 50 और 20 वाले सेम डायरेक्शन पे है, तो 50 प्लस 20 अगर कर दूं मैं, उसके बाद क्या है 80 अलग डायरेक्शन पे है, तो क्या हो गया 80 अलग डायरेक्शन हो गया, ये हो गया मेरा 10 किलो न्यूटन का लोड। तो अगेन इधर से कितना आ गया मेरा लोड, यहाँ आ गया 10 और इसके इक्वल में क्या आ गया 10। तो देखो यहाँ भी हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई हो गया 10 किलो न्यूटन और 10 किलो न्यूटन। अगेन से डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन इसका क्या है कंप्रेसिव है, तो ये हो गया मेरा 10 किलो न्यूटन लोड कंप्रेसिव। तो इस तरह से हम इस बार को 3 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके तीनों पार्ट के लिए मैं क्या निकाल लिया फोर्स निकाल लिया, ठीक है। तो P1 कितना आया मेरा 50 किलो न्यूटन, जो कि क्या है टेंसाइल है, टेंसाइल है तो इसके लिए हम क्या करेंगे प्लस लिखेंगे, ठीक। सेकंड क्या है P2 कितना आया 30 किलो न्यूटन का लोड, तो 30 किलो न्यूटन का लोड आया, लेकिन क्या है कंप्रेसिव है, कंप्रेसिव है तो इसको हम क्या लिखेंगे माइनस से डिनोट कर देंगे जब हम एलोकेशन निकालेंगे। और थर्ड क्या है मेरा अगेन से कंप्रेसिव, तो कंप्रेसिव है तो अगेन क्या होगा इसको हम माइनस से डिनोट कर देंगे। तो ये तो हमारा पहला पार्ट हुआ। पहला पार्ट में क्या रहता है तीनों का लोड निकालने वाला, मतलब इंडिविजुअल तीनों में फोर्स क्या क्या रहेगा। इसके बाद जो सेकंड पार्ट इसका आता है उसमें हम इसका एलोंगेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। हम देखते हैं कि इसका एलोंगेशन कैसे होगा। तो एलोंगेशन के लिए फॉर्मूला हो जाता है डेल एल इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। तो अब मेरे को तीनों सेक्शन के लिए निकालना रहेगा, मीन्स क्या निकालना रहेगा डेल L1 निकालना रहेगा, डेल L2 निकालना रहेगा और डेल L3 का वैल्यू निकालना रहेगा। तो देखो हम लोग क्या करेंगे डेल L इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल L1 हो जाएगा प्लस डेल L2 प्लस डेल L3 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं डेल L1 निकाल के बता देता हूँ। डेल L1 क्या हो जाएगा मेरा P1 L1 अपॉन ए ई, ठीक। तो P1 कितना है मेरा P1 हम निकाले थे 50 किलो न्यूटन, तो 50 into 10 की पावर 3 हो गया। उसके बाद लेंथ हमको गिवन है 0.6 और एरिया में को दिया है 1000 mm स्क्वायर, तो 1000 into 10 की पावर 6 मीटर में कन्वर्ट कर देंगे और ई का वैल्यू दिया है मेरे को 100, तो 100 गीगा न्यूटन तो 10 की पावर 9। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा डेल L1 का वैल्यू आ जाएगा। ऐसे ही हमको डेल L2 और डेल L3 का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा और तीनों वैल्यू को फिर पुट करके हमारा फाइनल जो वैल्यू आएगा वो हमारा रहेगा डेल L का वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से हम एलोंगेशन ऑफ द बार पे बेस्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं।